Now I'd like to invite to Mr. Anil Kadia. I hope that's Kadia. Okay, all right. A para athlete from Bahadurgarh who won 2 gold medals, one silver medal in para athletics championship in 2021. He's going to share with us his journey for for a few minutes. Please come. Please give him a big hand. Am I audible? Yeah. Hi everyone. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to be here. And again, I would like to apologize for being late. My trainer was so strict that he could not let me go without completing my sets. So I'll be speaking both in English and Hindi. Uh, Hope it's okay with everyone. सो मेरी मेरी जर्नी मैं एक व्हीलचेयर रनर हूँ, व्हीलचेयर रेसिंग करता हूँ और मेरा मेरा बर्थ प्लेस हरियाणा में एक छोटे से गांव में हुआ था जहाँ पे मेरी एक काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी. And I belong to a very orthodox family. सो इनिशियल डेज में मैं ट्विंस पैदा हुआ था. मेरे बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस था मेरा जो ब्रदर था. समहाउ एक इंसिडेंट जिसमें डॉक्टर ने सिरिंज को चेंज नहीं किया और हम दोनों को वो सेम सिरिंज हमें लगा दिया, तो हम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट पोलियो हो गया उस टाइम पे. एंड फ्रॉम दैट एज आई वाज अ व्हीलचेयर बाउंड. I had a twin brother, and the doctor used the same syringe on my brother and me. And since then, I got polio and I've been wheelchair bound. बट मेरी फैमिली उनका हमेशा से ये रहा था कि एजुकेशन एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है जो आपको शायद काफ़ी आगे तक लेके जाएगा, और गांव में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं था. सो हमने हरियाणा के एक छोटे से गांव से मूव किया दिल्ली में, और उस तरीके से मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है. My family focused on education, and that is how we moved from a small village in Haryana to Delhi, and that's where my journey started. सभी बिल्कुल ऐसा था कि कभी मेरे को किसी डिफरेंट तरीके से नहीं देखा गया. मैं व्हीलचेयर पे हूँ, मैं क्रॉल कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कभी मेरे को ऐसा मेरे को अच्छे लोग मिलते गए, अच्छे मेंटर्स मिलते गए, अच्छे टीचर्स मिलते गए जिन्होंने मेरे को हमेशा पुश किया, हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी दी, जो शायद मैं आज यहाँ पे आके कोशिश कर रहा हूँ उसको स्प्रेड कर पाऊँ. I always found good people and good mentors, and nobody ever looked at me differently because I would crawl or I was on a wheelchair, and due to that, I felt very positive. स्पोर्ट्स का स्टार्ट कुछ इस तरीके से हुआ. इनिशियल डेज में मेरे को खुद को फील होता था कि मैं लेफ्ट अलोन फील कर रहा हूँ. मेरे दोनों भाई बाहर खेलते थे. आई यूज टू सिट नियर द विंडो वॉचिंग देम प्ले डिफरेंट गेम्स, और वो एक कसर थी जो मेरे अंदर हमेशा मेरे को फील करवाती थी कि मेरे को करना है वो, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया. I would often watch my brothers playing games, and I always wanted to play games, but I never got the opportunity to do so then. एक दिन कॉलेज के जब मेरी ग्रेजुएशन जब स्टार्ट होती है, उसमें एक कंडीशन दी गई थी मेरे को कि या तो मैं घर से डिस्टेंस एजुकेशन में कोई भी डिग्री ले लूँ और व्हीलचेयर बाउंड जो जॉब अवेलेबल्स हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर में या फिर एजुकेशन सेक्टर में, वहाँ पे जा सकता हूँ. बट जो मेरे अंदर लालसा थी कि मेरे को कुछ अलग करना है, मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, तो उनको विंग्स मिली जब मैं निफ्ट NIFT कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की. When I was about to start my graduation, I had the option of pursuing it through open learning, but I got an option to study at NIFT, and that's where I started learning. वहाँ पे मेरे को एक्चुअल में जो मेरा पहले का उससे पहले की लाइफ थी वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी. स्कूल में सबसे पहले जाना, स्कूल में सबसे लास्ट में निकलना, भीड़ से बच के निकलना, भीड़ से दूर रहना, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को हमेशा फील करवाती थी कि मैं कुछ डिफरेंट हूँ. दो मेरे को कभी कोई ऐसे ट्रीट नहीं करता था, बट मेरे अंदर अपने आप को एक अलग तरीके से देखने की एक हैबिट बन गई थी. While being there, I felt my life was very restricted. I had to reach before the crowd would come in and leave after them. इस तरीके से जब मैं कॉलेज में गया निफ्ट में, वहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग कल्चर मेरे को
लोगों ने कभी मेरे को ऐसा देखा ही नहीं कि मैं व्हील चेयर पे हूँ। मैं अपनी कॉलेज का फर्स्ट व्हील चेयर बाउंड कम्युनिकेशन डिज़ाइन का स्टूडेंट बना। मेरे बदौलत कॉलेज में रैम्प्स बने, क्योंकि उन्होंने कभी उसको इतना सीरियसली लिया नहीं था, क्योंकि कभी कोई आया ही नहीं निफ्ट में ग्रेजुएट होने के लिए। ना उन्होंने कभी ऐसे किसी पर्सन विद किसी आदमी को ऐसे देखा जो व्हील चेयर पे होते हुए डिज़ाइनर बनना चाहता है। तो कुछ चेंजेस मेरे बदौलत कॉलेज में आए, और कॉलेज की बदौलत मेरे अंदर आए कि मैं ओपन हो गया क्राउड के सामने आने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। While being at NIFT, I was the first wheelchair user communication designer over there. After I joined there, they also had a lot of ideas. They had ramps and made the place more accessible. And after that, I also started opening up and interacting with the crowd. वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, जब मेरे को लगा कि अब मेरे पास में कुछ है करने के लिए। ग्रेजुएशन के दौरान मैं यूट्यूब पे कुछ काम करते हुए मेरे को पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला। तब मुझे पहले नहीं पता था कि पैरा स्पोर्ट्स में होता क्या है, कि हम व्हील चेयर पे होते हुए भी स्पोर्ट्स का एक पार्ट बन सकते हैं और उसको एज अ प्रोफेशन भी हम आगे ले सकते हैं। तो उस एक वीडियो जिसमें मैंने यूके के एक एथलीट को देखा था, वहाँ से मेरे अंदर जो मेरा पुराना मेरे अंदर जो था कि मेरे को कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड करना है, जो मेरा मिसिंग था, वो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। While being at NIFT, I came across a video that I was watching on YouTube of a UK athlete, and that's how I got to know about parasports. And that sort of ignited the feeling of wanting to get into sports in me. और उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं फ्रीलांसिंग डिज़ाइनिंग करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, बट मेरा कोर अभी बीइंग एक एथलीट है और मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता हूँ। करेंटली मेरे 5000 मीटर की जो रेस होती है उसका नेशनल रिकॉर्ड है मेरे नाम पे, और मैं मैराथन का सबसे फास्टेस्ट व्हीलचेयर रनर हूँ इंडिया का। I have a national record in the 5,000 meter race, and I'm the first. Sorry. I'm the first athlete to finish a 42 kilometer on a specially modified wheelchair, and I'm the fastest one too. मैं सिर्फ यहाँ पे ही नहीं रुका हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। मैं अपने साथ में व्हीलचेयर रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली व्हीलचेयर्स स्पेशली जो भी एथलीट्स होते हैं, हर किसी के लिए इक्विपमेंट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आप सबके लिए नॉर्मल जीना होता है। विदाउट, जैसे मैम ने कहा था कि हम व्हीलचेयर बाउंड तब होते हैं जब हम व्हीलचेयर से हट के हमें देखा जाता है। व्हीलचेयर पे मेरे विंग्स हैं, so for us wheelchair runners, that particular chair is my wings. So wheelchair racing is an expensive sport, and while I'm on my wheelchair, as ma'am rightly shared, I'm not wheelchair bound, but with the wheelchair are my wings. और मैं अभी करेंटली 3 अलग-अलग स्टेट्स के एथलीट्स को ट्रेन करता हूँ अपने साथ में, और मेरा ड्रीम है कि हम इंडिया में व्हीलचेयर रेसिंग को इतने लेवल तक लेके जा सके जहाँ पे और भी लोग आएँ, और सिर्फ व्हीलचेयर एक्सपेंसिव होने की वजह से वो कभी अपने ड्रीम को परस्यू ना कर पाएँ, ऐसा कभी ना हो। I'm currently training 3 more athletes from different states, and I'm looking to make the sport so popular where wheelchair racing is not expensive anymore and nobody wants to stop being a wheelchair racer because it's expensive. So इस तरीके से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और होपफुली जो भी यहाँ पे किन्हीं को भी जानते होंगे जो किसी भी फॉर्म की डिसेबिलिटी में स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, मैं सबसे आगे उनको खड़ा मिलूंगा किसी भी तरीके की गाइडेंस देने के लिए, उनका मेंटर बनने के लिए। और आई गेस ये मेरा एक ड्रीम रहेगा कि मैं आगे बढ़ता रहूं इसी तरह। In case you know any person with disability who would like to pursue sports, he'd love to be a mentor and a teacher to him and encourage them. So I guess ये मेरी छोटी सी लाइफ थी जो मैंने 5 मिनट में सम अप करने की कोशिश की, एंड थैंक यू सो मच अगेन मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। Your challenges, a slice of your life. Thank you. My request to the audience is to look beyond the inspiration in this story
and also look at it from the point of view of the challenges he shared. Because all the challenges he shared could be easily removed if we put a head to it, if we had made our world accessible. One of the most difficult challenges that people with disabilities face, underconfidence. Yeah. Underconfidence comes क्योंकि we become embarrassed. हमको, I mean, I'm going to talk in English and Hindi. No, You I'm understand English, comfortable right? with that, yeah. We become underconfident because our society has made us feel that having a disability, it somehow makes you less of a person than what you are. And I also suffered from it for a long time because of my deafness, my progressive deafness. So today I'd request you all to take the example of Anil and other people with disabilities who were present here as an example as to how as a society we all can come together and ensure that none of us suffer any of the consequences of the challenges we face, because we have not created those challenges. The challenges have been created by society for us. We are just there, born with a kind of a condition and put in a place which was not built for us. So let's all join hands, and thank you to Zero Conference and Martin for creating this platform, which annually in India and everywhere globally is building collaborations to make people like us take the front seat, right, with confidence and be known as one of the most successful leaders in the world. Thank you so much. Now, I'd like to thank you so much, Anil. It was lovely.